तो दोस्तों मुझे ना लुक्स के ऊपर कंटेंट बनाते हुए 2 साल हो गए हैं इसी चैनल पे। एंड अगर मैं बात करूं कि मैं कितने टाइम से लुक्स का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे 4 साल हो चुके हैं। एंड मुझे इतना तो एक्सपीरियंस मिल चुका है कि भाई सिर्फ तुम्हारी जो फ्रंट प्रोफाइल होती है वो इनफ नहीं होती है तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए, या तुम्हें कहीं पे जॉब करनी है उसके लिए, या अगर तुम्हें लुक्स का रिलेटेड ही कंटेंट बनाना है या कोई भी कंटेंट बनाना है जिसमें तुम्हारा फेस यूज होगा, तो अगर तुम्हें वो अच्छा दिखाना है तो सिर्फ तुम्हारा फ्रंट फेस से रिक्वायर्ड नहीं है, तुम्हारी साइड प्रोफाइल भी बढ़िया होनी चाहिए। अब अगर मैं इन 4 साल का अपना एक्सपीरियंस तुम्हें दिखाऊं तो पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था फ्रंट्स, और मेरी लेफ्ट या राइट प्रोफाइल देख लो। एंड राइट में तुम लोग देख सकते हो फ्रंट से भी और साइड प्रोफाइल भी मेरी कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। एंड यही चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हें ये तो पता चल ही जाएगा कि कैसे अपनी साइड प्रोफाइल इंप्रूव करनी है, बट ये भी पता चल जाएगा कि क्या फालतू चीजें तुम्हें नहीं करनी है जो तुम्हें और वीडियोस देख के पता चलेगी। वैसे तो भाई ये सिर्फ एक वीडियो तुम्हारे लिए काफी होने वाली है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है भाई बहुत सारी पिक्स क्लिक करनी है। कहाँ से? तुम्हारी लेफ्ट और राइट साइड की प्रोफाइल की। अब तुम अपने फोन को नीचे रख के भी क्लिक कर सकते हो, ऊपर रख के भी कर सकते हो, और एकदम मिडिल में रख के भी कर सकते हो। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। एंड अगर नहीं समझे हो तो मैं तुम्हें अपनी ही पिक्स लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने नीचे से ली थी, ऊपर से ली थी और ये बीच से ली थी, तो मैं तीनों पिक्स दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे। अब ऐसे तुम्हें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पिक लेनी है। एंड फिर ये देखना है कि तुम्हारी कौन सी साइड ज्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि भाई हम अगर उस साइड पे वर्क करने लग गए जो साइड हमारी अच्छी ही नहीं दिख रही, तो हमें वर्क करने के बाद भी उस पर कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। बाद में हम डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार हमारा तो फेस अच्छा दिखता ही नहीं है। एंड अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारी लेफ्ट और राइट दोनों साइड एकदम सेम है, वैसे तो होती है, बहुत कम लोगों की होती है, 0.1% लोगों की जो एकदम एलीट मॉडल होते हैं। तो मैं स्क्रीन पे दिखा, इसके फेस को देख के तुम लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि यार इसके फेस में कितनी ज्यादा परफेक्शन है, कुछ भी अनइवन है ही नहीं। बट जो 90 से 80% लोग होते हैं उनके फेस भाई लेफ्ट और राइट का सेम नहीं होता है, दोनों में अलग अलग चीजें होती है। तो मैं तुम्हें अपना ही बताऊं तो भाई मेरी साइड प्रोफाइल भी लेफ्ट साइड की ज्यादा बढ़िया दिखती है, राइट साइड की इतनी नहीं दिखती है, इसलिए मैं वीडियोस में अपनी लेफ्ट साइड ज्यादा दिखाता हूँ। एंड यही चीज भी तुम्हें पता करनी है फोटो खींच के। एंड जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी कौन सी साइड प्रोफाइल ज्यादा बढ़िया लग रही है, तो वहां की भाई फिर तुम्हें मेसेटर मसल इंप्रूव करनी है। अब मेसेटर मसल होती है तुम्हारी जॉ वाली मसल, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कुछ ये वाली मसल। अभी कैसे इंप्रूव होती है देखो, ये सिंपली बस च्यू करने से इंप्रूव हो जाती है। अब अगर तुम कोई भी खाना खा रहे हो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे कि दाल चावल रोटी, अगर इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, वैसे तो रोटियां हार्ड नहीं होती क्योंकि वो कार्ब्स आटे से बनी होती है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उससे हमारी जो मेसेटर मसल है ना वो डेवलप नहीं हो पाती है अच्छे से। इवन अगर मैं तुम्हें पूरे के पूरे वर्ल्ड का रेशियो लेके दूं तो भाई 80 से 9% लोग कभी च्यू ढंग से करते ही नहीं है, क्योंकि भाई एक तो खाना इतना सॉफ्ट हो गया है, दूसरा उसे च्यू जितना टाइम करना चाहिए उससे कम करते हैं, जिस वजह से भाई हमारी जो मेसेटर मसल है वो अपग्रेड होने की जगह और छोटी होती जाए, क्योंकि भाई इस मसल को कोई यूज ही नहीं कर रहा है, इसलिए भाई वो डेवलप ही नहीं हो पाती है। अब इस मसल से होता क्या है तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे तो तुम्हें मूव होती हुई दिख रही होगी, तो ये चीज तुम्हारी साइड प्रोफाइल में बहुत तगड़ी चीज ऐड कर देती है। अब अगर मैं तुम्हें कोई पिक दिखाऊं अपनी या किसी और की, तो तुम इसकी पिक देखो या मेरी पिक होगी, देख लेना, उसमें देखो ये मेसेटर मसल कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है। बेसिकली भाई ये मसल तुम्हें मैस्कुलिन बनाती है और बहुत ज्यादा तुम्हारी पिक को एनहेंस कर देती है। तो इस मसल को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली बस च्यू करना है और कुछ नहीं करना। अब च्यूइंग के लिए तुम लोग थोड़ा सा हार्ड फूड भी कंज्यूम कर सकते हो। अगर तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन का जो ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है वो च्यू करो बहुत ज्यादा। अदरवाइज अगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है तो तुम लोग भाई नॉर्मल से च्यूइंग गम भी ले सकते हो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, डेली की 2 च्यूइंग गम यहाँ रखनी है, 2 राइट साइड में रखनी है, एंड दोनों के साइड से च्यू करना है। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक साइड से मत करना है, क्योंकि फिर तुम्हारी जॉ अनइवन हो जाएगी। हाँ, वो टेढ़ा मेढ़ा फेस हो जाएगा अगर तुमने अनइवन च्यू करा तो इसलिए 2 इधर रखना, 2 इधर, और ट्राई करना वो दोनों च्यूइंग गम आपस में चिपक ना जाए, क्योंकि अगर जब तुमने चिपका दी तो तुम्हें पता नहीं रहेगा हाफ किधर डालनी है हाफ किधर नहीं डालनी है, और फिर तुम्हारी अनइवन जो दोबारा से हो जाएगी। एंड इसे तुम हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हो, 1-1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए तुम्हारी जो मेसेटर मसल है वो अच्छे से डेवलप होने लग जाएगी। इस चीज में हम मेन चीज तो भूल ही गए, अगर तुम्हारे फेस पे फैट होगा तो तुम्हारी तो जॉ छोड़ो, तुम्हारा कुछ भी नहीं दिखने वाला है। अब अगर मैं तुम्हें जो एग्जांपल दूं तो तुम ये पिक देखो, ये मोटू कितना बेकार लग रहा है। तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते, सच की गोली अब खानी पड़ेगी भाई, खट्टी कड़वी कैसी भी हो। अब तुम देखो इसकी भाई ना जॉ दिख रही ना कुछ दिख रहा। अब राइट साइड वाले का देखो जिसके भाई फैट नहीं है, कितनी अच्छी जॉ दिख रही है, हर एक चीज कितनी बढ़िया लग रही है। क्यों? क्योंकि भाई उसके बॉडी पे फैट ही नहीं है। अब अगर तुम्हारी बॉडी पे फैट होगा तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि भाई तुम्हारी जॉ लाइन कितनी शार्प है, तुम्हारी चिक बोन है कि नहीं, तुम्हारा जो स्किन का जो बोन स्ट्रक्चर है यहाँ का वो है कैसा। तो वो पता करने के लिए भाई तुम्हें पहले अपना फैट भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना, जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है। अगर नहीं करा तो भाई तुम्हारे यहाँ डबल चेन आएगी जब भी तुम लोग साइड प्रोफाइल वाली पिक्चर देने लगोगे और बहुत गंदे लगोगे। तो ट्राई करना है कि अपना फैट रिड्यूस कर दो। बहुत ईजी ट्रिक अगर मैं तुम्हें बताऊं, फालतू के झंझट में मत पड़ो, क्योंकि तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। कैलोरीज वगैरह इंटेक वगैरह तुम कहाँ से ही मेजर करोगे, तुम लोग अपना होमवर्क तो नहीं पाते हो। तो भाई सिंपल सी चीज है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस डेली के 10 से 15 हज़ार स्टेप चलने लग जाओ। अगर तुम ये भी करने लग जाओगे ना, मंथली करने लग जाओगे, तो तुम बहुत ईजिली अपना फैट रिड्यूस कर दोगे। तीसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है भाई थंब पुलिंग। अब थंब पुलिंग होती कैसे है? बहुत ईजी होता है, जिसमें तुम्हें अपने थंब लेने हैं और तुम्हारी ऊपर वाली जॉ पे पीछे से ट्रेस करते हुए आगे तक लाने हैं।
आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। मैं तुम्हें एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इसमें देखो तुम्हें ऊपर वाला अपना जबड़ा दिख रहा होगा जिसे हम अपर पैलेट बोलते हैं। तो इस पे तुम्हें थंब रखने एकदम मिडल में, एकदम बीच में, और लेफ्ट और राइट की तरफ फोर्स लगाना है। याद रखना दांतों पे फोर्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे ऊपर वाले जबड़े पे फोर्स लगना चाहिए। और वो भी कैसे, सिर्फ ऐसे नहीं, एकदम सीधे नहीं, हल्के से ऐसा करके, और फिर यूं ट्रेस करते हुए आगे तक लाना है जहां पे तुम्हारे दांत स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे लाके रोक देना है। अब इसके तुम्हें 2 या 3 बार या 4 बार कर सकते हो, सुबह उठ के कर लेना ये चीज, जिससे तो क्या होगा, तुम्हारी जो अपर जो है ना वो वाइड होने लग जाएगी। एंड वाइड क्यों होनी चाहिए तुम्हारी अपर जो, अगर तुम्हें साइड प्रोफाइल अच्छी दिखानी है तो तुम लोगों को मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अब ये बंदा देखो जिसकी भाई अपर वाली जो है वो पिचकी हुई है, बेसिकली अच्छी नहीं लग रही है, तो उसकी पिक कैसी आई है, साइड प्रोफाइल वाली पिक। इस राइट वाले बंदे की पिक देखो जिसकी भाई अपर जो बहुत तगड़ी लग रही है, और वो इसलिए लग रही है क्योंकि भाई वो अच्छे से उसके अपर जो डेवलप्ड है, एंड उसे डेवलप करने के लिए तुम लोग थंब पुलिंग तो कर ही सकते हो, उसके साथ ही साथ तुम्हें म्यूइंग तो करनी है भाई। म्यूइंग के बारे में तुम्हें पता होगा, मेरे से मत पूछना म्यूइंग क्या होता है, तुम लोगों को 10 बार बता चुका हूँ, नहीं पता तो भाई चैनल पे जाके वीडियो देख लो, पढ़ी है। सिंपल शब्दों में जहां एन बोलते हो, एन बोलने के बाद अपनी जीभ को ऊपर पीछे टच कर लो जहां तक टच हो पाए, दैट्स इट, ठीक है। और अगर इन डेप्थ देखनी है तो भाई वीडियो पड़ी है चैनल पे, भाई 10 बार बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा, तो पूरा मत मानना। इस चीज से तुम्हारे जो अपर जो है, जो चेक बोन है, वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होने लग जाएगी। अब इसके लिए तुम ना एक स्टेप और आगे जा सकते हो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही अपनी चेक बोन से प्यार है, उसे बहुत अच्छा बढ़ाना है, अगर वो बहुत ज्यादा छोटी है तो तुम लोग भाई जाइगो पुलिंग भी कर सकते हो। अब जाइगो पुलिंग में क्या होता है ना, तुम्हारी ना ये वाली चीज को जाइगोस बोलते हैं, जाइगो, ठीक है। अब तुम इसमें ना अपने थंब को ऐसे यूं गाड़ते हो, तुम लोग देखो यहाँ पे मैं अच्छे से गाड़ पा रहा हूँ, और यूं गाड़ के तुम्हें सीधा प्रेशर नहीं, थोड़ा सा ऐसे लगाना है, समझ रहे हो, यूं गाड़ के ऐसे प्रेशर लगाना है, यूं करा और यूं करके मैं प्रेशर लगाने लग गया, और ये हमें दोनों साइड से करना होता है। अब इसे तुम बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से अंगूठे डाल के भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत दर्द हो सकता है, क्योंकि भाई वो थोड़ी अंदर की बोन है जिसको भाई कोई भी टच नहीं करता है नॉर्मली भी, तो तुम्हें वहां पे छूते ही थोड़ा थोड़ा पेन होने लगेगा, बट जब तुम उसे डेली करने लग जाओगे तो भाई वो पेन भी हट जाएगा, एंड इससे भाई बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ये चीज कर सकते हो, अगर तुम्हारी चिक बोन बहुत ही ज्यादा वीक है। तुम लोगों ने भाई अपनी बोन्स को डेवलप कर लिया जैसा मैंने बताया, बट अगर तुम्हारे फेस पे फालतू के हेयर आ रखे होंगे, बेसिक ग्रूमिंग नहीं हो रखी होगी, तो तुम लोग बहुत भद्दे लगने वाले हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं, मेरे यहाँ पे पैची बियर्ड आती है। पैची बियर्ड क्या होती है, जो थोड़ी सी यहाँ आती है, थोड़ी सी यहाँ आती है, थोड़ी सी यहाँ आती है। तो जब तुम साइड प्रोफाइल की पिक लोगे ना, वो कभी भी क्लीन नहीं लगेगी। जैसे कि इन बंदों की देखो, इनकी पिक्स कितनी ज्यादा क्लीन लग रही है और कितनी ज्यादा एस्थेटिक लग रही है। क्यों? क्योंकि इनका फेस कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है, क्योंकि भाई फालतू की बियर्ड वगैरह है ही नहीं। एंड अगर बियर्ड भी है इस राइट वाले बंदे के फेस में, साइड प्रोफाइल में, तो वो प्रॉपर बियर्ड है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बियर्ड है ना। तो इसलिए भाई अगर तुम लोगों की बियर्ड आती है तो रखो अच्छे से, उसे शेव करके एकदम डिजाइन में रखो। अगर नहीं आती है तो भाई बिल्कुल भी मत रखो, पैची बियर्ड रखोगे तो बहुत ही गंदे लगोगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर तुम्हारी आईब्रोज भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कर्व लेती है, यहाँ बहुत ज्यादा मोटी मोटी है, तो उन्हें भाई ट्रिम करवा लिया करो या स्टाइल कर लिया करो खुद ही घर पे, या कहीं बार्बर के पास जाके करवा लो, क्योंकि वो चीज भी तुम्हारे साइड प्रोफाइल को एक बहुत शार्प लुक दे सकती है। अब अगर मेरी आईब्रोज यहाँ तक नीचे तक होती तो इतनी अच्छी नहीं लगती। अब तुम लोग देख सकते हो बस यहीं पे आके खत्म हो जाती है, एकदम शार्प है, मोटी है, तो बढ़िया लग रही है। तो यही चीज तुम्हें भी करनी है, जिससे तुम्हारी साइड प्रोफाइल और बढ़िया दिखेगी। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो भाई साइड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तुम लोगों को हेयर पे पक्का सा डाउट आया होगा कि भाई मैं अपने बाल नीचे रखूं साइड प्रोफाइल में या ऊपर रखूं। अब मैं तुम्हें ना 2 पिक्स दिखा दूं। इस पिक में देखो, इस बंदे ने अपने बाल नीचे गिर रखे, बेसिकली इसके बाल नीचे आ रहे हैं अपने हेड से यहाँ पे कान तक, आई तक, जो कितना एस्थेटिक लग रहा है, इसकी साइड प्रोफाइल कितनी बढ़िया लग रही है। एंड एक पिक यहाँ पे देखो राइट साइड में, जिसके भाई जो हेयर है वो एकदम खड़े हुए हैं, जो उसने कर्व करा हुआ है, जिसे हम क्विफ बोलते हैं, जो कि हेयर स्टाइल का नाम है, तो वो भी बढ़िया लग रहा है। अब आखिर इन दोनों के बाल में से मैं कौन से रखूं? तुम लोग अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसे कंफ्यूजन को हटा दो, क्योंकि भाई बाल डिपेंड करते ही नहीं है कि तुम्हारे साइड फेस कितना बढ़िया दिखेगा। क्योंकि भाई इसने बाल नीचे रखे तब भी बढ़िया दिख रहा है, इसने बाल ऊपर रखे तब भी बढ़िया दिख रहा है। इट जस्ट तुम्हें ट्राई करना होगा कि तुम्हारे बाल नीचे रख के ज्यादा बढ़िया लग रहा है तुम्हारा फेस, या ऊपर रख के बढ़िया लग रहा है। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं ना, अगर तुम्हारा फेस बहुत ही तगड़ा होगा ना, और अगर तुम बाय टाइम उसको तगड़ा बना लोगे एक्सरसाइजेस करके, जो मैंने तुम्हें बताई है, तो चाहे तुम बाल ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, तुम्हारा फेस फिर भी एस्थेटिक लगना ही लगना है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें भाई बाल नीचे रखते ही फेस एकदम से बहुत बढ़िया दिखने लगता है, एंड किसी में ऊपर रखते ही। तो तुम्हें क्या करना है, बाल थोड़े से पहले बड़े करने हैं। अब देखो मेरे बाल जितने बड़े, मेरे कान तक आ जाते हैं, यहाँ से आईब्रोज तक आ जाते हैं, तो मैंने बड़े करे हुए हैं। अब जब मैं ऊपर करके रखता हूँ, मेरे बाल बहुत ही भद्दे लगते हैं, मेरा फेस पूरा ही बेकार दिखने लगता है। मेरे जो बाल है भाई, मेरे पूरे फेस को वॉल्यूम एकदम शेप दे के रखते हैं। तो यही चीज तुम्हें भी एग्जामिन करनी है खुद अपने ऊपर रख के, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें हेयर का स्टाइल कौन सा रखना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों पे बाल नीचे रख के अच्छे लग सकते हैं, जो मैं सोचता हूँ और जो मेरे को पता है, बट तुम लोग भाई ऊपर रख के भी देखना, क्या पता और ज्यादा बढ़िया लगने लग जाओ, कुछ इसकी तरह। जैसे मैंने हेयर के ऊपर इन डेप्थ वीडियो बना रखी है कि तुम्हारे फेस शेप के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा और कैसा हेयर कट करवाना चाहिए जब तुम बार्बर की शॉप पे जाते हो, तो वीडियो भाई देख लेना, जाके चैनल पे पड़ी होगी, बहुत सारी वीडियोस बनाई है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो तुमने भाई इनकी पिक में मे बी नोटिस भी ना करो और शायद कर लिया हो,
विच इज देयर स्किन क्वालिटी। अब अगर तुम इनकी स्किन क्वालिटी देखोगे ना, जो शाइन कर रही है, जो चमक रही है, कोई भी एक छोटा सा भाई क्या बोलते हो उसे दाग नहीं है, ना डार्क स्पॉट है, कुछ भी नहीं है, तभी तो भाई ये इतने ज्यादा एस्थेटिक लग पा रहे हैं ना। अब अगर इस बंदे के फेस पे एक्ने भरे हुए होते, क्या ये बढ़िया लगता? अब मैं तुम्हें अपनी कोई तो दिखाता हूँ जिसमें मेरा फेस शायद अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मेरे फेस पे एक्ने बहुत है। क्या ये मेरी साइड प्रोफाइल अच्छी लग रही है? नहीं लग रही ना। वैसे ही बोन्स का स्ट्रक्चर भी खराब है, स्किन क्वालिटी की भी धज्जियां उड़ी पड़ी है, पूरा का पूरा सब टू हो चुका हूं मैं। तो इस चीज को ठीक करने के लिए भाई अपनी स्किन क्वालिटी को ठीक करो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा लेवल अप कर देगी। इतना भाई तुम्हारी जो बोन है वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिलवाएगी जितनी तुम्हारी जो स्किन क्वालिटी है वो ठीक होने के बाद दिलवा देगी। तो ट्राई करो कि 3 स्टेप रूल फॉलो कर लो। सबसे पहला भाई, सुबह उठ के फेस वॉश कर लो, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगा लो, देन उसके बाद सनस्क्रीन लगा लो अगर धूप में जा रहे हो तो। बस ये 3 चीज तुम्हारे लिए इनफ रहेगी तुम्हारी स्किन को बढ़िया करने के लिए। एंड अगर तुम्हें कोई बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बहुत ही ज्यादा एक्ने है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ड्राइनेस कुछ ज्यादा ही रहती है, तो खुद से भाई फालतू की चीजें मत लगाने लगना। वीडियोस देख के यूट्यूब पे एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ जो तुम्हें भाई परफेक्ट सोल्यूशन देगा तुम्हारी बीमारी के लिए, ठीक है? वो तुम्हें भाई बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, डॉक्टर ही करवा सकता है ना यार। अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता, बट तुम्हें प्रिकॉशंस बता सकता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो पहले ही, जिससे अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस इन सारी की सारी चीजों को फॉलो करके तुम लोग कुछ यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जैसे मैंने करा है। एंड इस चीज को सीरियसली लेना, क्योंकि सच में तुम्हारी साइड प्रोफाइल मेरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो प्रोटीन बाय करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीम को चेकआउट कर सकते हो, जो कि भाई मैं खुद यूज करता हूँ, जिसकी लिंक भाई डिस्क्रिप्शन और पिन में मैंने दे रखी है। एंड इनके यहाँ पे भाई तुम्हें हर एक टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे, जो कि भाई मेरा पर्सनल फेवरेट भी है इनका केसर बादाम फ्लेवर। ये इस प्रोटीन का क्या फ्लेवर है भाई, तुम लोग ट्राई करके देखना, तुम्हें भी मजा आ जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे ही। एंड मेरा कोड जरूर लगाना DOPE-FREE टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तो तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहां पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइजेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी भाई। चलो बाय।